नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। घर के निर्माण में सीढ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप घर का निर्माण करने जा रहे हैं या निर्माण कर चुके हैं तो ये चीज़ें आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। सीढ़ी को हमेशा उन्नति की सीढ़ी से जोड़कर देखा जाता है। आपकी उन्नति की सीढ़ी, आपकी प्रगति की सीढ़ी। यदि सीढ़ी सही बना हुआ है आपके घर में, जहाँ भी बना हुआ है, तो वो आपको उन्नति की ओर अग्रसर करेगा, जीवन में आगे ले जाएगा, सफलता की ओर ले जाएगा। आप दिन ब दिन धीरे धीरे आगे की ओर अग्रसर होइएगा, आप आगे की सफलता की ओर बढ़िएगा। ये कहती है उन्नति। क्या आपके घर में उन्नति की सीढ़ी है या प्रगति की सीढ़ी है, या फिर आपके घर में समस्या खड़ी करने वाली सीढ़ी है? आइए वास्तु के अनुसार सीढ़ी पर हम बात करेंगे कि किस स्थान पर सीढ़ी होना चाहिए और किन स्थानों में सीढ़ी बिल्कुल उचित नहीं है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले सीढ़ी कहाँ नहीं बना सकते। जैसा कि हम दिखा सकते हैं, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है, पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा हमने बनाया है, ये उत्तर है नॉर्थ, और ये दक्षिण। हमने चारों दिशा बना दिया है। अब इस दिशाओं में समझने का प्रयास करें कि ईस्ट और नॉर्थ के कॉर्नर पर इस स्थान पर सीढ़ी आपको कभी नहीं बनाना चाहिए। अर्थात ईशान कोण में जो जल का स्थान है, यहाँ पर आप सीढ़ी का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये अनुचित होता है आपके लिए। धन, आर्थिक दोनों का नुकसान करेगा। आपके धन का, आपके घर की महिलाओं के स्वास्थ्य का, आपके पैसों का, सब का नुकसान करेगा। कभी नहीं बनावे। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ नहीं बनाना चाहिए, वो है आपका बीच का स्थान, जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, जिसे आकाश तत्व भी कहा जाता है। आप इस स्थान और इस स्थान, दो स्थान पर सीढ़ी तो बिल्कुल नहीं बना सकते, ये तो तय है। ये दो स्थान आप काट दीजिए। अब आइए बताता हूँ कहाँ बनाने में क्या शर्त। ऐसे तो शास्त्र कहता है, वास्तुशास्त्र, किसी भी कॉर्नर पर, जैसे ये अग्नि कॉर्नर है, यहाँ भी बनाने से बचना है आपको। ये कॉर्नर यहाँ भी बनाने से बचना है। इस कॉर्नर पर बना सकते हैं, लेकिन कॉर्नर पर नहीं बनाए तो अच्छा है। बातें स्पष्ट हो गई। अब आइए जानते हैं कि हमारा निर्माण कहाँ करने से सबसे अच्छा रहेगा, जो हमारे लिए उन्नति का मार्ग खोलेगा, प्रगति का मार्ग खोलेगा। कौन सा सबसे अच्छा स्थान? साथ में हम सावधानियों की बात करेंगे। तो अच्छे स्थान में इसके लिए दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा सर्वोत्तम मानी जाती है। दक्षिण दिशा कहाँ से कहाँ तक? आप अग्निकोण, आपके घर का आकार पे बहुत कुछ निर्भर हो सकता है। आपका घर आयताकार हो, वर्गाकार हो, या किसी अन्य आकार का हो, तो थोड़ी बहुत संभावनाएं एडजस्ट वहाँ कर लीजिएगा। आपको दक्षिण दिशा सबसे अच्छा 1 नंबर पे रखिए, पश्चिम दिशा भी 1 नंबर, मतलब ये 1 और 2 दिशा मध्य में सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। अब कहाँ से कहाँ, यदि आप चाहें तो अग्नि कोण को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक निर्माण आप सीढ़ी का कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक में आप चाहें तो इधर नैऋत्य कोण को छोड़कर, वायु कोण को छोड़कर, यहाँ से यहाँ तक में आप 1 2 3 4, ये आपके लिए स्थान है कि सीढ़ी का निर्माण आप इन स्थानों पर कर सकते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि आप दक्षिण और पश्चिम 2 दिशाओं में सीढ़ी का निर्माण कीजिए। ये आपके लिए उन्नति का मार्ग खोलेगा, प्रगति का मार्ग खोलेगा। अब आइए, ये तो हो गई दिशा की बात। अन्य महत्वपूर्ण, जब भी आपको सीढ़ी का निर्माण करना है, 2-3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से, यदि आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन अति महत्वपूर्ण होता है। घड़ी की दिशा में घूमती हुई सीढ़ी 1। दूसरी बात करें तो सीढ़ी का जो चढ़ाव होता है पूर्व से पश्चिम की ओर, ध्यान दें, पूर्व से, अर्थात सीढ़ी इस प्रकार से बनावे। मान लीजिए आपने पश्चिम में सीढ़ी बनाया है इस स्थान पर, इसे ही लोग नहीं पकड़ पाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ अच्छे से। पूर्व से स्टेप आपका यहाँ पूर्व दिशा से शुरू हुआ, स्टेप इस प्रकार से आपने क्लॉकवाइज गया, इस प्रकार से चढ़ गया, इसे ही कहते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर सीढ़ी बनाइए। या फिर दक्षिण दिशा में आपने बनाया है तो उत्तर से स्टार्ट कीजिए चढ़ना, और आप दक्षिण की ओर मुँह करके चढ़िए और ऊपर चले जाइए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये 2 दिशाएं अति महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखना चाहिए। अन्य सारी कई चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। क्या आपका घर रेसिडेंशियल है? क्या आपने कॉमर्शियल पर्पस के लिए बनाया है? घर में मेंबर कितने हैं? घर में फ्लैट्स कितने हैं? इन सब पर सीढ़ियों के आकार का, डिजाइन का अंतर पड़ता है। वास्तु कहते हैं किसे? वास्तु आपके रहने के घर में सुविधा को कहते हैं, कि आप इस प्रकार से बनाइए कि आपकी सुविधा भी महत्वपूर्ण हो और साथ में आपके घर के जो पंच तत्व होते हैं वो संतुलन में रहे और वो असंतुलन में नहीं रहे। यदि आपके शरीर का पंच तत्व असंतुलन में जाता है तो आपको रोग व्याधि हो जाती है।
ठीक उसी प्रकार से आपके घर में असंतुलन जब उत्पन्न हो जाएगा वास्तु का, तो वहाँ तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी। तो इन सब बातों को रख के आपको सीढ़ी का निर्माण करना चाहिए। अंक बहुत बड़ा है, वास्तु बहुत विस्तृत है। हम शेष भाग की चर्चा अगले अंक में करेंगे। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।